लाल जी खुद आरोप लगा रहे थे कि सत्ता पक्ष के द्वारा हमें फंसाया जा रहा है। सत्ता कोटवा में बोलने में डर लग रहा था। अरे भाई, मान लीजिएगा नरगल, कट्ठा पर इतना दे दो और गिट्टी बालू इतना दे दो, हमरे से लो। दिनों से प्रशासन के द्वारा उनको टेक ओवर किया जा रहा था, उन पर निगरानी रखा जा रहा था। उनका कहना है कि एक माननीय के घर पे इतना प्रशासन सरकार के द्वारा भेजा गया। पीएमसीएचआर में तो एकदम गेटे बंद हो गया, दानापुर में बंद हो गया, मोकामा में ट्रामा सेंटर बंद हो गया, सब बंद। अब स्वीकार कर रहे हैं आपका निमंत्रण, आमंत्रण, न्योता विजय एक के साथ स्वीकार है। वो चाहे रितलाल यादव का घर, 2 जगह हमको फ्री जोन मिल रहा है और हम अपना टिपन दिखवाए तो वो आ रहा है कि दानेपुर साइड में आप करिए तो आपका ठीक रहेगा। रितलाल यादव पर क्यों प्रहार कर रहा है? इसलिए कि हमको बहुत पीड़ा होता है। विधायिका में ऐसे लोग जाते हैं तो हमारे मन में न बेचैनी पैदा हो जाती है। सत्ता पक्ष में भी तो अपराधी हैं। तो हमको देखें कहीं, हम कभी गए प्रणाम करें? प्रणाम कि बिहार से बाहर के लोगों को राज्यसभा विधान परिषद में नहीं भेजेंगे तो ये डोमिसाइल हुआ। यह तय कर दें कि बिहार का बेटा बेटी कभी भी दूसरे राज्य के सर्विस कमीशन में एग्जाम नहीं देगा। यह तय कर दें कि रेलवे में परीक्षा हो तो नहीं जाए। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। देखिएगा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। देखिएगा, अभी तेजस्वी यादव का साफ तौर पे कहना है कि बिहार सरकार से चूहा नहीं पकड़ा रही है तो अपराधी को क्या पकड़ेंगे। डोमिसाइल नीति हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो, लगातार बिहार सरकार पे हमला करते आ रहे हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू के एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार जी हमारे साथ है। आइए इनसे बात करेंगे। आप लोग से चूहा नहीं पकड़ा रहा है तो अपराधी को कैसे पकड़िएगा? अब पकड़ाया तो है वो भाई, पकड़ाया, वो भागलपुर गया, हमको जहाँ तक याद है। वो दानापुर देने के था, कोथमा जगह, रितलाल यादव, तो उन्हीं के राजनीतिक चूहा थे क्या? नहीं दिखाई पड़ रहा है सीधा? अरे सीधा दिखाई पड़ा ना कि जेल 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 जेल। नीतीश कुमार जी के राज में बच जाएगा कोई गलत करेगा तो दंडित होगा, बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन अब बयान, अब बेचारे इनके भी लाचारी है भाई। लोकसभा में इनके नेतृत्व में 4 सीट आया है, तब पटिया वाला सब पूछ रहा है रामचंद्र पूर्वे जी से लेकर के उदय नारायण चौधरी जी से कि भाई इसको काहे माथा पर बोझा दे दिया हम लोग को, इसके नेतृत्व में तो आकर्षण ही नहीं है। ये मुरेठा बांधने पर भी फेल, हाथ घुमाने पर भी फेल, तब पास करेंगे कौन टेक्निक है ये? परीक्षा में फेल, क्रिकेट में फेल, राजनीति में फेल, तब फेल चाहिए बिहार को। आप रितलाल जी का चर्चा किए तो रितलाल जी खुद आरोप लगा रहे थे कि सत्ता पक्ष के द्वारा हमें फंसाया जा रहा है। सत्ता कोटवा में बोलने में डर लग रहा था। अरे कोर्ट में बोलने में डर लग रहा था, रंगदरिया मांगड़ी नहीं सोचे थे? फंसाया जा रहा है उनको। तो वो तो ऑडियो वीडियो सब भेजा है जो हम पढ़े FIR में। तो फंसा कैसे देगा हमको कहीं नहीं फंसा देता है कोई। अरे भाई, मान लीजिएगा नरगल, कट्ठा पर इतना दे दो और गिट्टी बालू इतना दे दो, हमरे से लो। कानून का राज है कि रंगदारी का जमींदारी चलने देंगे? मकान कोई बनाए, गिट्टी बालू हम ही देंगे। पेटेंट है क्या आपका? बहुत दिनों से प्रशासन के द्वारा उनको टेक ओवर किया जा रहा था, उन पर निगरानी रखा जा रहा था। उनका कहना है कि एक माननीय के घर पे इतना प्रशासन सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। माननीय है तो क्या कानून से ऊपर है? तो उनको अपने नेताजी से पूछना चाहिए। लालू जी मुख्यमंत्री थे, चारा घोटाला में उनको जेल जाना था, गेस्ट हाउस चले गए, हाईकोर्ट का आप गिरफ्तार करो इसको, और जेल भेज दिया। अपने बनावल जेलवा में जाना पड़ा इनको। फंसा देगा कोई हमको? कोई नहीं फंसा देगा तो कानून नहीं है, न्यायपालिका नहीं है। मजबूती से लड़ेंगे, नाम बताएंगे कि ये आदमी ये साक्ष्य है। यहां नहीं मिलेगा न्याय, सुप्रीम कोर्ट तक तो न्याय मिलेगा। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है तेजस्वी जी का। एकदम। कहाँ अब हॉस्पिटल मरीज नहीं जाता है? हॉस्पिटल मरीज तो हम भी लगता है आप भी जाके देखो, बनवा लीजिए। यहाँ गार्डिनर हॉस्पिटल चले जाइएगा, मनोज बाबू बहुत बड़े शुगर के डॉक्टर हैं, हमको लगता है वहाँ कोई नहीं जाता है। गेट में भी अंदर से इसे घुसना पड़ेगा। पीएमसीएचआर में तो एकदम गेटे बंद हो गया, दानापुर में बंद हो गया, मोकामा में ट्रामा सेंटर बंद हो गया, सब बंद। अब मरीज कहाँ? अब तो सब पारस मैदानता में जाता है। IIMSL में तो एकदम खाली है, कोई परेशानी हो तो ले चल जाइए, भर्ती कर दीजिए वहां। एकदम चरमरा गया, भरभरा गया सब। अरे भैया, आप राजनीति में भरभरा जाइए,
जनता अभी भी भरोसा सरकारी हॉस्पिटल पर ही, गरीब लोगों का वही आशा का केंद्र है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष मिलता था, जितना का बजट लालू जी का होता था उससे कई गुना ज्यादा हम गरीब लोगों को पैसा देते हैं। ये हमारी सरकार का कार्य संस्कृति है। नहीं, आपके अंडर में अभी डॉक्टर नहीं है, उन लोग का आरोप है कि डॉक्टर लगातार पेशेंट को देख नहीं रहे। कहते कि चरवाहा विद्यालय खोलिए, मेडिकल कॉलेज खोले में लाज लग रहा था। आज हर जिला में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, एक के दिन में डॉक्टर जाली डिग्री ला के दे दे, क्या MBBS करेगा, डिग्री लेगा, उसके बाद MS करेगा, तो ये सब करने में समय लगेगा ना। लेकिन जितना डॉक्टर की बहाली हमने कर दिया बिना जमीन लिखवाए, बिना पैसा लिए, जरा बता दीजिए तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिहार का बता दीजिए जहां डॉक्टर नहीं है। आपके स्वास्थ्य मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि जब हम 17 महीना थे तो हर एक हॉस्पिटल में रात में जाके 12 बजे 2 बजे रात को जाके घूमते थे, देखते थे। कोरोना काल में तो ये बेचारे भागल थे बिहार से। कहाँ थे कोरोना काल में, बताइए तो, कहीं पर दिखाए हैं? पानी का जल जमा हुआ थे यहाँ। पप्पू यादव वही ना बोलते हैं इनको हरदम, क्या कोरोना काल में भाग गया था, यही वाला भाग गया था। तेजस्वी यादव बताएंगे। अरे NDA की सरकार का काम बोलता है, इनका जुबान बोलता है। आपके स्वास्थ्य मंत्री से डिबेट करने के लिए तैयार हैं तेजस्वी यादव? स्वास्थ्य मंत्री काहे के लिए भाई? स्वास्थ्य मंत्री को छुट्टी है, अभी PMCH को जल्दी जल्दी पूरा करना है, अभी IGIM इसका विस्तार करना है, 4 दीवारी उसका बनना है। इस सब काम के लिए तो हम ही लोग फिट हैं, और हम तो स्वीकार कर रहे हैं आपका निमंत्रण, आमंत्रण, न्योता विजय एक के साथ स्वीकार है। आपका शर्त हमने मान लिया कि बहस करने को हम तैयार हैं। जगह का निर्धारण मैं कर रहा हूं, आपको भी सुविधा होगी, हमको भी सुविधा होगी। हम भी जवाहरलाल नेहरू पथ पर रहते हैं, तो हमको महुआ बाग नजदीक पड़ेगा जहां आपका घर बन रहा है। तेजस्वी जी, आपका भी अपना घर है, हम तो मान लीजिए जाएंगे गेस्ट के रूप में, तो हम जाएंगे, हमारा जो उस सेक्टर का पार्टी का अध्यक्ष हो वो जाएगा, आप भी अपने प्रखंड अध्यक्ष को बुला लीजिए, और वो चाहे रितलाल यादव का घर, 2 जगह हमको फ्री जोन मिल रहा है। और हम अपना टिप्पण दिखवाए तो वो आ रहा है कि दानेपुर साइड में आप करिए तो आपका ठीक रहेगा। आप लगातार रितलाल यादव पर क्यों प्रहार कर रहे हैं? इसलिए कि हमको बहुत पीड़ा होता है। विधायिका में ऐसे लोग जाते हैं तो हमारे मन में न बेचैनी पैदा हो जाती है कि भाई लोकतंत्र बचेगा। ऐसे लोगों को राजनीति में आने का जगह नहीं है। हमारा राजनीतिक मतभेद होगा, दलीय मतभेद होगा, लेकिन ऐसे किसी भी लोगों का मैं प्रमोट करने में मैं भरोसा व्यक्तिगत रूप से नहीं करता हूँ। सत्ता पक्ष में भी तो अपराधी हैं। तो हमको देखे कहीं, हम कभी गए प्रणाम करें? प्रणाम नेताजी, सब काम ना। नीतीश जी इलाज भी कर देते हैं ना, नीतीश जी के इलाज में गलती करिएगा बुक कर देंगे। डोमिसाइल नीति है, डोमिसाइल नीति पे देखिए तेजस्वी जी लगातार हमारा आक्रामक है। पहले क्लियर करें ना भाई कि दिल्ली यहाँ से बाहर संपत्ति नहीं बनाएंगे, रांची में नहीं बनाएंगे, दिल्ली में नहीं बनाएंगे, गुड़गांव में नहीं बनाएंगे, तब डोमिसाइल हुआ। यह तय कर दे कि बिहार से बाहर के लोगों को राज्यसभा विधान परिषद में नहीं भेजेंगे, तो ये डोमिसाइल हुआ। यह तय कर दे कि बिहार का बेटा बेटी कभी भी दूसरे राज्य के सर्विस कमीशन में एग्जाम नहीं देगा। यह तय कर दे कि रेलवे में परीक्षा हो तो नहीं जाए, UPSC करे तो उस जिस राज्य का निवासी हो वहीं का स्टेट कैडर उसको मिल जाए, तब विचार करेंगे हम लोग। अपने कर नहीं रहे, अपना मौका मिला माल बना लिए, उन्हें कट्ठा डंटा ने 1 बीघा के बीघा जमीन बना लिए, और दूसरा बेचारा कह रहे हैं उसको कि मौके मिला है तुमको नौकरी करने का तो मत जाओ। उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो डोमिसाइल नीति बिहार में लागू करेंगे। सरकार बने के बाद कहाँ है, विधानसभा जितना मुश्किल है इस बार। राघोपुर से बोले ना कि घोषणा करें ना, नहीं बोल रहे हैं कि राघोपुर लड़ेंगे। एगो भाई तो भागा कि ना हम हसनपुर नहीं लड़ेंगे, हम राजकुमारे से हार स्वीकार कर लिया, हम राजकुमार राय उम्मीदवार है। हमारे साथ पूर्व मंत्री और जदयू के MLC सह प्रवक्ता नीरज कुमार जी थे। ये बेबाकी से अपनी बात को रखे, पूरी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें।